हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसका पहला पार्ट आ चुका है और ये सेकंड पार्ट है। तो पहला पार्ट में हम लोग मौर्य काल तक देखे थे। आज हम लोग गुप्त काल को स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ। फ्रेंड्स, बिहार का जो गौरव है उसका पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 75 ईस्वी तक शासन किया। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है समुद्रगुप्त शासन किया, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त महान विजेता था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त जो था एक महान विजेता था। इसके शासनकाल में इसने बहुत सारे राज्य को विजय किया और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय का शासन 375 से 412 ईस्वी तक है। समुद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो 375 से लेकर 412 ईस्वी तक काल है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त काल शिखर पर था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के एक विशाल साम्राज्य पर गुप्त वंश का शासन आया। फ्रेंड्स, जब मौर्य साम्राज्य पतन हो गया तो भारत के एक विशाल साम्राज्य पर गुप्त वंश का शासन आया। लेकिन यह मौर्य काल की तरह लंबा शासन इसका नहीं था। लेकिन यह मौर्य काल की तरह इनका शासनकाल लंबा न था, क्योंकि इनके शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे। फ्रेंड्स, इसके शासक इतने शक्तिशाली भी नहीं थे। यह काल विद्या, कला एवं सांस्कृतिक जीवन के उपलब्धियों का शासनकाल माना जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन इस काल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है, जो विद्या, कला एवं सांस्कृतिक जीवन है। इस काल में इस क्षेत्र में हमने काफ़ी विकसित किया। इस काल के विद्वान वराह मिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त है। ये ज्योतिष, गणितज्ञ इत्यादि थे। फ्रेंड्स, गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की रचना हुई। इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे और यह कुमारगुप्त जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। और जो नालंदा बिहार था, यह विद्या का केंद्र था। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और वह 405 से 411 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और वह 405 से 411 तक भारत का भ्रमण किया। फ्रेंड्स, ये चीज़ देखने वाली बात है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों को एक ही नहीं समझना है, दोनों अलग अलग है। मध्यकालीन बिहार, पालकालीन बिहार। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। फ्रेंड्स, इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने बिहार पर अपना शासन विस्तृत कर दिया था और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा था और अपने शासनकाल में उसने कन्नौज पर आक्रमण कर जीत लिया था। फ्रेंड्स, पाल वंश का जो संस्थापक है वह गोपाल था। उसने बिहार पर अपना शासन विस्तृत किया और पाल वंश का जो धर्मपाल है उसका शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक है। उसने कन्नौज पे अधिकार करके उसको जीत लिया था। और उसके पुत्र देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से 50 ईस्वी तक है, उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन आरंभ होने लगा। फ्रेंड्स, जब देवपाल की मृत्यु हो गई तो उस पाल वंश का जो है पतन आरंभ हो गया। यह वंश बौद्ध धर्म को पराश्रय दाता के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाल वंश जो है यह बौद्ध धर्म को पराश्रय यानी बौद्ध धर्म का विशेष ख्याल रखता था। ये पाल वंश। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला महाविद्यालय जो है इसका स्थापना धर्मपाल ने किया। बिहार में तुर्क शासन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। फ्रेंड्स, तुर्क सत्ता का जो वास्तविक श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है और बख्तियार खिलजी का पहला विजय क्षेत्र उदंतपुरी है, जो जिसका वर्तमान नाम आजकल बिहार शरीफ है, जो 1198 ईस्वी में जीता था। फ्रेंड्स, उदंतपुरी को उसने 1198 में जीता था। उसके बाद वह नदिया जो बंगाल में पड़ता है उसको 1203 ईस्वी से 4 ईस्वी में चढ़ाई किया, यानी 1203 से 4 ईस्वी के बीच चढ़ाई किया और वहाँ का राजा जो है लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए भाग खड़ा हुआ। एग्जाम में पूछा है
कौन सा राजा है जो बिना युद्ध किए भाग खड़ा हुआ? तो वो है लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी जो नदिया जिले पे जब चढ़ाई किया था तो वहाँ का राजा बिना युद्ध किए भाग खड़ा हुआ। और अब हम देख रहे हैं बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। बिहार के क्षेत्र में जो सबसे पहले व्यापारी कंपनी पुर्तगाली आए थे, उसका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। फ्रेंड्स, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत था, इसलिए हम लोग वो देख रहे हैं कि उसका जो व्यापारिक केंद्र उस समय बंगाल के हुगली में था। अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र 1651 ईस्वी में पटना में स्थापित किया। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र सबसे पहले 1651 में पटना में किया। ये गुलजार बाग में स्थित है और गुलजार बाग में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, इसका आधुनिक स्थान जो है वो गुलजार बाग में जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है वही है। और डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 ईस्वी में पटना में किया था। डच ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 ईस्वी में पटना में किया था। डच फैक्ट्री वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है। फ्रेंड्स, वर्तमान में जो डच कॉलेज का डच कंपनी का फैक्ट्री है फ्रेंड्स, वो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है। अंग्रेज़ों की फैक्ट्री गुलजार बाग में है। अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री है वो गुलजार बाग में है। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी यात्री तेवेर्निये का कहना था कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। फ्रेंड्स, फ्रांसीसी यात्री तेवेर्निये था, उसका कहना था कि पटना जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर था। इसी काल में मेनरिक एक यात्री है, शायद ये अंग्रेज यात्री है, ये आया था और जो पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया था, तो हम लोग मेनरिक को टिक करेंगे। अगर ऐसा पूछा जाएगा किसने कहा था कि पटना जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, तो तेवेर्निये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं बिहार प्रांत का गठन। फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और अप्रैल 1912 ईस्वी में विधिवत यह स्थापित हुआ। फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह 1 अप्रैल 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में यह विधिवत स्थापित हो गया। फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुई। फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है और हम लोग उसके बाद अंग्रेज से जो संघर्ष हुआ है और उसमें जो बिहार का योगदान है वो देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को